जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेके और इंडियन नेवी के जो हेलीकॉप्टर खरीदना है उसके टेंडर को लेके फ्रांस की तरफ से भारत को बड़ा ऑफर किया गया। ऑफर के तहत ऑलरेडी एयरफोर्स के जरूरत के लिए राफेल और नेवी के जरूरत के लिए पैंथर हेलीकॉप्टर तो भारत को पेश किया ही गया था और अब फ्रांस इन हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्टों को टोटली भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में फ्रांस की तरफ से भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऑफर के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में इंडिया के तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के कुछ खूबियों के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में हाल ही में ही खुलासा किया गया। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले दशक में फ्रांस भारत के सबसे करीबी मिलिट्री एलाई के रूप में उभर के आगे आया है। फ्रांस और भारत के बीच में हाल ही में बहुत सारे बायलैटरल मुद्दे को लेकर चर्चा हुआ है, जिनमें डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे बढ़ाना चाहता है। फ्रांस की तरफ से भारत को अपने दुश्मन के खिलाफ मजबूत करने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट को जहां पे सप्लाई किया जाता है, वहीं पे भारत के अनुरोध को मानते हुए अब फ्रांस की तरफ से भारत में मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस इक्विपमेंटों को मैन्युफैक्चर करने के लिए अनुमति दे दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार के दिन फ्रांस की तरफ से जानकारी दिया गया है कि फ्रांस अब भारत के जरूरतों को पूरा करने के लिए पैंथर मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के 100% असेंबली लाइन भारत में और राफेल एयरक्राफ्टों के 70% इक्विपमेंटों का असेंबली भारत में करेगा। दोस्तों, ये ऑफर इंडिया और फ्रांस के बीच में जो इस हफ्ते 34वां इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, उसमें फ्रांस की तरफ से किया गया, जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बोन और भारत के कुछ उच्च अधिकारियों के बीच में एक बैठक हुआ था। और अब दोस्तों, फ्रांस के इस ऑफर के बाद एक्सपर्टों का मानना यह है कि भारत जो ऑलरेडी फ्रांस से 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीद चुका है, वो अब कुछ अधिक राफेल एयरक्राफ्टों के तरफ आगे बढ़ सकता है। 70% असेंबली भारत में करने के ऑफर के बाद फ्रांस के इन एयरक्राफ्टों का कीमत और इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सब सिस्टमों की कीमत काफी कम हो जाएगा, जो एक तरीके से देखे तो एयरफोर्स के नेक्स्ट एक्विजिशन में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से जो 100% पैंथर हेलीकॉप्टर के असेंबली भारत में करने का बात कहा गया है, वो असल में नेवी के लिए खरीदे जाने वाले एक टेंडर के जवाब में ही किया गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरबस के बनाया हुआ AS565 MBE असल में फ्रांस का एक ऑल वेदर मल्टी रोल मीडियम हेलीकॉप्टर है, जो जहाज, ऑफशोर लोकेशन और लैंडवे साइट से आसानी से ऑपरेट हो सकता है। और इंडियन नेवी अपने एक टेंडर के तहत 111 ऐसे ही यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को परचेस करना चाहता है। दोस्तों, सोर्सेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, इसमें फ्रांस की तरफ से 9900 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर भी चर्चा किया गया है, जो असल में फ्रांस का स्टेट रन इलेक्ट्रिक डी फ्रांस और इंडिया के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में बनाया जाना है। इसके अलावा फ्रांस भारत को 6 एयरबस A330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर का भी लीज का ऑफर कर चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरबस A330 के 6 ऐसे एयरक्राफ्टों को भारत द्वारा लीज में लेने का बात कहा गया है, जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों को हवा में ही रिफ्यूल करने के लिए किया जा पाए। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि पाकिस्तान और चाइना के मोर्चे में भी इस डायलॉग के दरमियान फ्रांस के तरफ से भारत का समर्थन करने का और इन दोनों देशों को सबक सिखाने का बात कहा गया है। इमैनुअल बोन की तरफ से बयान देते हुए ये भी कहा गया है कि इतिहास में पहली बार फ्रांस और पाकिस्तान के बीच का जो रिश्ता है वो सबसे निचले दर्जे पे पहुंच चुका है और दोनों देशों के रिश्ते को देखते हुए अब लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए फ्रेंच मेड हथियारों को खरीदना तो दूर का बात, ऑलरेडी इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अपग्रेड करना ही मुश्किल हो जाएगा। फ्रांस की तरफ से ऑलरेडी ये कहा जा चुका है कि फ्रांस पाकिस्तान के मिराज 5 और मिराज 3 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को अपग्रेड नहीं करेगा और ना ही पाकिस्तानी नेवी के एकमात्र सबमरीन का क्लास मतलब अगस्टा क्लास सबमरीन को अपग्रेड करेगा। इवन सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर भी पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रेंच ओरिजिन कुछ मिसाइल पाकिस्तान के पास है जो फ्रांस और अपडेट नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ जहां पे भारत को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करके और भारत में डिफेंस इक्विपमेंटों का मैन्युफैक्चर करके डिफेंस सेक्टर में भारत को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं पे इंडिजीनियस हथियारों को भी मजबूत करने के लिए फ्रांस की तरफ से भारत को कई सारे ऑफर किया जा चुका है। खास करके तेजस और AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर भी फ्रांस की तरफ से भारत के साथ ज्वाइंटली काम करने का बात कहा गया है, जिसके तहत सैफ्रॉन और DRDO एक नया इंजन बनाते हुए इन एयरक्राफ्टों को पावर सप्लाई करेगा। जबकि इन नया इंजनों के अलावा फ्रांस की तरफ से M88 इंजन मतलब राफेल में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्माण करने का बात कहा गया है, ताकि राफेल एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने में या अन्य राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद उसमें इसे इस्तेमाल किया जा पाए। भारत को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी फ्रांस की तरफ से भरपूर मदद करने के लिए भरोसा दिया जा चुका है, जबकि पिछले साल चाइना की तरफ से यूनाइटेड नेशन
नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ चले गए कुछ चालों को भी फ्रांस के द्वारा ही ध्वस्त किया गया था और चाइना और पाकिस्तान का जो यूनाइटेड नेशन में ज्वाइंट मंसूबा है उसे भी फ्रांस द्वारा ही फिलहाल भारत के समर्थन में काउंटर किया जा रहा है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं हमारे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के कुछ ऐसे इंप्रूवमेंटों के बारे में जो इसे मार्क 1 एयरक्राफ्टों से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाता है। दोस्तों एक लंबे इंतजार के बाद इंडियन एयरफोर्स के 83 तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर फाइनली एक बड़े खुशखबरी ये है कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर इस डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। पिछले साल मार्च महीने में ही 5.1 बिलियन डॉलर के लागत से मतलब 38,800 करोड़ रुपए के लागत से 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए सीसीएस के तरफ से अप्रूवल दिया गया था, पर महामारी की वजह से संभावित ये डील के ऊपर हस्ताक्षर हो नहीं पाया। पर आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा ऐसा भरोसा अब दिया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ साथ 123 तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने का जो वादा किया गया था वो भी पूरा हो जाएगा। ये 123 एयरक्राफ्टों में टोटल 3 अलग अलग वेरिएंट है, जिनमें से 20 इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के है जबकि 20 फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी के बचे 83 मार्क 1 ए कैटेगरी के है। दोस्तों ये जो मार्क 1 ए कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है इसे बाकी 2 वेरिएंट के तुलना में ज्यादा आधुनिक बनाया गया है। एक मार्क 1 ए कैटेगरी के एयरक्राफ्टों में पुराने एयरक्राफ्टों के तुलना में करीबन 43 इंप्रूवमेंट है, मतलब करीब 43 नया इंप्रूवमेंटों को इसमें किया गया है, जिससे एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी और दुश्मन के ऊपर प्रहार करने का क्षमता काफी गुना बढ़ चुका है। दोस्तों ऐसे 43 इंप्रूवमेंटों में कुछ खास इंप्रूवमेंट एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस को लेके भी है। इनिशियल वर्जन और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन के मुकाबले में मार्क 1 एयरक्राफ्ट काफी आसानी से मेंटेन किया जा सकता है और काफी आसानी से एक शॉर्टेज के बाद दूसरे शॉर्टेज के लिए तैयार भी किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा इन नया एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी को भी जोड़ा गया है और बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए एयरक्राफ्टों में भारत निर्मित ही अस्त्र मार्क 1 ए मिसाइलों को भी लगाया गया है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों के पास ज्यादा दूर तक मार करने वाले मिसाइलों को भी कैरी करने का क्षमता है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में फिलहाल तेजस मार्क 1 के जैसे ही अमेरिकी निर्मित जनरल इलेक्ट्रिक का बना हुआ GE 404 F2J IN20 इंजन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मार्क 2 वर्जन के लिए इससे ज्यादा इंप्रूव या बोले तो ज्यादा पावरफुल GE 414F इंजन का इस्तेमाल करने का बात कहा गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए जहां पे अमेरिकी इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वहीं पे एयरक्राफ्टों के मिड लाइफ अपग्रेडेशन के समय संभावित इन इंजनों को बदल के इंडिया निर्मित इंजनों का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में हथियारों के हिसाब से अभी से ही कई सारे फ्यूचरिस्टिक हथियारों को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, जिनमें भारत के अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के तर्ज पे ही बनाया हुआ अस्त्र IR और अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइल भी शामिल है, जबकि इसमें इजरायली निर्मित IWER और पाइथन 5 जैसे भी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में MBDA के SRAM और रशिया के R73 और R77 जैसे मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। एयर टू ग्राउंड रोल के लिए ब्रह्मोस के छोटे आकार के मिसाइल मतलब ब्रह्मोस NG को भी इसमें तैनात करने का सोच विचार किया जा रहा है। इसके साथ साथ हाल ही में परीक्षण किया गया रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइलों को भी इसमें लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।